हेलो बच्चों, आप लोग क्लास 11 में आ गए हो। सभी आप लोग ये सोचते हो कौन सा बुक को फॉलो करें। तो एच.सी. वर्मा अच्छी बुक है, हम लोग एच.सी. वर्मा को फॉलो करते हैं। काइनेमेटिक्स स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में 20 मीटर दिया हुआ है। तो फाइंड द टाइम, टाइम निकालना है जब एवरेज वेलोसिटी 0 हो जाए। ही एवरेज 0 है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सिंस एवरेज वेलोसिटी 0 दिया हुआ है तो टाइम निकालना है। तो पता एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला क्या होगा? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन बाई चेंज इन टाइम। सो दिस इज इक्वल टू 0। ये कब 0 होगा? जब एस फाइनल इज इक्वल टू एस इनिशियल होगा। तो एस फाइनल इनिशियल ये है, तो ठीक ये कोऑर्डिनेट देखते हैं कहाँ पर होता है। तो यहाँ पर ये पोजीशन 20 मीटर ही रह गया। एक्स कोऑर्डिनेट 20 मीटर, वाई कोऑर्डिनेट 20 मीटर ही रह गया। इस समय टाइम कितना है? तो ग्राफ में देखेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 12 टाइम। सो टाइम इज इक्वल टू 12 सेकेंड। फिर से देखो, कहा जब एवरेज वेलोसिटी 0 है तो टाइम कैलकुलेट करो। तो एवरेज वेलोसिटी कब 0 होगा? जब 20 मीटर पर पहले था। फाइनल पोजीशन भी 20 हो गया, तो 20 माइनस 20 0 हो गया, तो एवरेज वेलोसिटी 0 हो गया। ये टाइम 12 सेकेंड हुआ। क्वेश्चन नंबर 12 का ये भी पोजीशन, ये भी पोजीशन, दोनों पोजीशन है। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 का कि फाइंड द पोजीशन बी, दिस इज द पॉइंट ए। कहता है बी पोजीशन निकालो जिस समय एवरेज वेलोसिटी हैज द सेम डायरेक्शन एज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। कहा एवरेज वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होगा वही इंस्टेंटेनियस का होगा। तो मान लो कि हम सोल्व करने रफ करें कि यहाँ पर बी पर दोनों का डायरेक्शन सेम हो गया। तो यहाँ यदि हम बी देते हैं तो देखो शॉर्टेस्ट पाथ इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन हुआ, तो एवरेज वेलोसिटी का भी डायरेक्शन ही हो गया। जबकि बी पर डायरेक्शन ये होगा इंस्टेंटेनियस का। टेंजेंट लाइन से इंस्टेंटेनियस होता है, तो ये रॉन्ग हो जाता। हम इसी बात को रफ करते हैं, इसी बात को रफ करते हैं। ये रॉन्ग हो गया क्योंकि यहाँ बी सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो इस बात को यहाँ पर देखो करते हैं, ये बी पॉइंट लेते हैं। तो ये जब बी पॉइंट लिए तो यहाँ डायरेक्शन भी एवरेज का डायरेक्शन और इंस्टेंटेनियस का डायरेक्शन सेम हो गया। तो ये कोऑर्डिनेट ले लेंगे। तो ये कोऑर्डिनेट कितना होगा? ये कोऑर्डिनेट लेंगे, एक इधर कोऑर्डिनेट लेंगे। ये कोऑर्डिनेट क्या होगा? कोऑर्डिनेट पूछा है, फिर से देख लो। एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन इंस्टेंटेनियस का डायरेक्शन इक्वल होगा। तो डिस्प्लेसमेंट ए बी का डायरेक्शन ये हो गया, टेंजेंट लाइन का डायरेक्शन ये हो गया। सो एट बी, तो बी पर कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? तो एक्स कोऑर्डिनेट 4 और 1 5 हो गया। इधर कोऑर्डिनेट कितना हो गया? तो 2 और 1 3 हो गया। तो एक्स कोऑर्डिनेट 5, वाई कोऑर्डिनेट 3। एक्स कोऑर्डिनेट 5, वाई कोऑर्डिनेट 3, ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 आसान है, डाटा हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, एन ऑब्जेक्ट हैविंग ए वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड। सो गिव हैंड दैट। सबसे पहले कैसे बनाओगे? सबसे पहले डाटा आप लोग को लिखना है। क्वेश्चन समझ लेंगे तो आसान है, नहीं तो टफ है। तो ये इजी क्वेश्चन है, सब से बन जाएगा। तो डाटा क्या दिया हुआ है? इनिशियल क्या हुआ? इनिशियल है 4 मीटर पर सेकेंड। u इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड। ये डाटा है। कोई भी न्यूमेरिकल्स बनाने के पहले सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ के डाटा लिखना है। तो 4 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। एक्सेलरेटेड एट रेट, एक्सेलरेशन भी दिया हुआ है 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 5 सेकेंड टी दिया हुआ है 5 सेकेंड। फाइंड द डिस्टेंस ड्यूरिंग द दिस पीरियड। फाइंड द डिस्टेंस एस इज इक्वल टू भार। बताओ, ये बताने का नहीं जरूरत है। एस इज इक्वल टू क्या होगा? टाइम दिया हुआ है, यू दिया हुआ है, एस निकालना है। पोजीशन टाइम इक्वेशन, पोजीशन टाइम इक्वेशन, पोजीशन टाइम इक्वेशन।
तो पोजीशन टाइम इक्वेशन खाली हिंट कर देते हैं। 13 क्या हो गया, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। वैल्यू पुटअप करके आंसर निकाल लेंगे, वैल्यू पुटअप करके आंसर निकालोगे, ये छोड़ते हैं आंसर कर लोगे, इजी है। क्वेश्चन नंबर 14 का हिंट करते हैं। 14 भी उसी के जैसा है, सेम क्वेश्चन। हाउ फार विल इट ट्रेवल बिफोर स्टॉपिंग। फिर से क्वेश्चन है, ए पर्सन ट्रेवलिंग 43.2 किलोमीटर पर आवर। कहा गिवन क्या दिया हुआ है, 43.2 किलोमीटर पर आवर। पहले क्या करेंगे, ये 7 मिनट में बदल देंगे, 5/18 कर देंगे, मीटर पर सेकेंड होगा। कैलकुलेशन कर लोगे। कैलकुलेशन कहता है ब्रेक अप्लाई करते हैं, ये भी दिया हुआ है क्वेश्चन में, 6 मीटर पर सेकेंड के स्क्वायर से। रिटार्डेशन कहता है भी 0, स्टॉप मीन्स 0। क्वेश्चन है हाउ फार विल इट ट्रेवल बिफोर स्टॉपिंग। स्टॉपिंग मीन्स 0 हो गया तो कितना दूर गया। तो देखो यहाँ पर समझो, वेलोसिटी पोजीशन इक्वेशन, वेलोसिटी एस पोजीशन कहते हो, सो वेलोसिटी पोजीशन इक्वेशन बस हो गया, इक्वेशन लिख देंगे, कैलकुलेट कर लेंगे, आंसर आ गया, आसान है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं क्या है क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ोगे, एक बार दो बार आसान लगेगा। ए ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से स्टार्ट करता है, ये स्टार्ट करता है, u 0 है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। विथ ए कांस्टेंट एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन दिया हुआ है कि 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से स्टार्ट करता है, मान लो ओ से स्टार्ट करता है, चलता है। फॉर हाफ ए मिनट, टाइम दे दिया हाफ मिनट, हाफ मिनट मीन्स कितना हो गया, हाफ मिनट मीन्स, हाफ मिनट का मतलब कितना हो गया, 30 सेकेंड। ये गिवन है, हम लोग डाटा लिख रहे हैं, क्वेश्चन पढ़े डाटा लिख रहे हैं। द ब्रेक्स आर देन अप्लाइड एंड ट्रेन कम्स टू रेस्ट इन 1 मिनट। कहता है मान लो कि ए पर पहुंचा है, इसके बाद ब्रेक लगाता है और 1 मिनट में ये रेस्ट में आ जाता है। 1 मिनट में ये मान लो कि बी पर रेस्ट में आ जाता है। 1 मिनट ए पर ब्रेक अप्लाई करता है, बी पर रेस्ट में आ जाता है, मतलब फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाता है। तो comes to rest in 1 minute. Find the total distance moved by the train. उसके बाद the maximum speed attained by the train. See position of the train at half the maximum speed. 3 पार्ट में पूछा है। सबसे पहले total distance moved by the train. Total distance, तो total distance OB हो गया, हमको OB निकालना है, total distance। तो पहला हाफ मिनट में कितना चला, u 0 है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी निकाल लेंगे, देखते हैं। v1 इक्वल टू 30 सेकेंड के लिए पहले सोल्व कर लो, मतलब ए पर फाइनल, जो ए पर फाइनल होगा वह इसके लिए इनिशियल होगा। तो v इक्वल टू निकाल लेते हैं, v इक्वल टू निकाल लेते हैं। सबसे पहले u प्लस AT, वेलोसिटी टाइम इक्वेशन, इजी वे में सब लोग लोगे और सोल्व करोगे। ई 0, ए का वैल्यू दिया हुआ है 2, टी का वैल्यू 30, सो दिस इज 60 मीटर पर सेकेंड। पहला हम लोग यहाँ निकाल लिए 60 मीटर पर सेकेंड। अब ए बी के लिए ये इनिशियल हो गया, बी फाइनल 0 है, हमको एस चाहिए, ए नहीं मालूम है, टाइम मालूम है। तो बी और ये, तो फॉर नेक्स्ट 1 मिनट के लिए सेकेंड पार्ट के लिए निकालते, फॉर ए बी के लिए निकालते, फॉर ए बी के लिए पहले सबसे पहले निकाल लेते हैं, क्योंकि हमको डिस्टेंस चाहिए। तो बताओ पहला पार्ट में तो भी निकाल लिए, यू मालूम है। अब तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर करते तो भी निकल जाता, वी स्क्वायर यू स्क्वायर 2s करते तो भी निकल जाता। तो तुम्हारे पास जो इजी ऑप्शन है सो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है। ये पहला S1 निकालते हैं, u 0 है, एक्सीलरेशन आपको मालूम है 2 है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, t है 30 का स्क्वायर, कट गया
3 ये 2 कट गया, ये 900 मीटर हो गया। सो ओ ए इजकल टू 900 मीटर होगा, दैट इज ओ ए हो गया, ओ ए हो गया। अब हमको ए बी चाहिए, तो सोचना है, यू मालूम है, भी मालूम है, ये ए बी के लिए इनिशियल हुआ, फाइनल मालूम है, टाइम मालूम है, एक्सीलरेशन नहीं मालूम है, तो भी इजकल टू यू प्लस ए टी से एक्सीलरेशन निकाल लेंगे। भी स्क्वायर यू स्क्वायर 2s करेंगे तो टाइम का यूज नहीं होगा। इसका मतलब हुआ कि हमको भी इजकल टू फिर u प्लस ए टी निकालना है। भी का वैल्यू 0, फाइनल 0 है, इनिशियल 60 है, ए हमको निकालना है, और टी 1 मिनट मीन 60 सेकेंड। सो ए इजकल टू -60/60, सो -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हुआ। रिटार्डेशन हो गया -1। अब तुम्हारे पास फिर दो ऑप्शन है, भी स्क्वायर यू स्क्वायर 2s से निकाल लो, या एस इजकल टू यू टी प्लस से हाफ ए टी स्क्वायर से निकालो। तो ए भी हम निकालते हैं जिससे आसान हो, जैसे भी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2s। तो भी का 0 है, फाइनल 0 है, फाइनल यहाँ देखोगे फिगर में हम इसलिए रफ किए कि 0 है। यू क्या है, 60 का स्क्वायर है, माइनस देते हैं, ए का वैल्यू 1 है, -1 है, दे दिए, एस निकाल लेते हैं। सो एस इजकल टू 60 का स्क्वायर, दैट इज 60 इंटू 60/2। सो ये कट गया, दिस इज इक्वल टू 6 3 जा 18, सो 1800 मीटर हुआ। तो पहला पार्ट कहता है टोटल डिस्टेंस, पहला पार्ट टोटल डिस्टेंस पूछा गया है, सेकेंड पार्ट बाद में पढ़ते हैं। तो 900 फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट 1800, सो दिस इज इक्वल टू 2700 मीटर, ये आंसर हुआ। 2.7 किलोमीटर आंसर हुआ। सेकेंड पार्ट क्या पूछा है, सेकेंड पार्ट है क्वेश्चन में मैक्सिमम स्पीड अटेन्ड बाय ट्रेन, मैक्सिमम स्पीड। तो बताओ मैक्सिमम कितना हुआ, तो मैक्सिमम ये हुआ, उसके बाद तो ब्रेक लगा रहे हो। तो बी पार्ट तो हम लोग बना चुके हैं यहाँ पर। तो बी पार्ट मैक्सिमम स्पीड, मैक्सिमम स्पीड बताओ, 0 से स्टार्ट करते हो, एक्सीलरेट करते हो, तो ये मैक्सिमम हो गया। मैक्सिमम के बाद तो ब्रेक लगाते हो, -1 मीटर पर सेकंड, तब तो रुकता है। सो मैक्सिमम स्पीड इज इक्वल टू 60 मीटर पर सेकेंड, ये निकाल चुके, 60 मीटर पर सेकेंड। सी पार्ट है द पोजीशन ऑफ द ट्रेन एट हाफ द मैक्सिमम स्पीड, अकॉर्डिंग क्वेश्चन हाफ द मैक्सिमम स्पीड। तो मैक्सिमम स्पीड का हाफ, तो 30 मीटर पर सेकेंड। यहाँ अब इसमें आपको सोचना है, क्या सोचना है, फिर से ये फिगर में समझो कि जब एक्सीलरेट देते हैं, ये देखो वेलोसिटी बढ़ते गया, तो बढ़ते बढ़ते एक बार 30 हुआ, हाफ ऑफ द सी पार्ट हम लोग सोल्व करते हैं, सी पार्ट सोल्व करते हैं। सी पार्ट क्या कहता है, पोजीशन निकालो जहां स्पीड हाफ हो जाए। फिर से क्वेश्चन सी क्या कहता है, स्पीड हाफ हो जाए। तो हाफ का मतलब क्या हुआ, 60/30। स्पीड कितना हो जाए, मैक्सिमम का हाफ, मतलब 60 का हाफ, मतलब 30 मीटर पर सेकेंड। ये क्वेश्चन कहता है कहाँ पर होगा, पोजीशन निकालो। तो बताओ यहाँ से जब 0 से स्टार्ट किया तो 60 के पहले मान लो कि कहीं तो 30 हुआ, जहाँ 30 हुआ वह निकालो, फिर ब्रेक लगाते हो, फिर 60 के बाद कहीं पर 30 होगा, मतलब 2 निकालना है, एक ये निकालना है और एक यहाँ से यहाँ तक निकालना है, 2 जगह होगा, 2। यही गलती के कारण से हम लोग सोल्व करना पड़ रहा है। फिर से बताओ 30 कहाँ पर होगा, निकालना है तो 30 और यू मालूम है, तो देख लो क्या करते हैं, भी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2s। तो भी मतलब 30 का स्क्वायर, यू 0 2, ए का वैल्यू दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एस हमको निकालना है। सो दिस इज 3 3 जा 9/2 2 जा 4 एस। क्या हो गया, देयरफॉर एस इज इक्वल टू 4 से डिवाइड करेंगे, कितना होगा, 2 बचे 1, बचा 2 पर 0, इतना हो गया, इतना मीटर। पहला एक आंसर हुआ। दूसरा आंसर बताओ, जब ये 30 हुआ तो 60 से 30 होगा, तो इतना तो चल चुके हो, इतना 900 मीटर निकाल चुके हो। देखो यहाँ पर ओ ए 900 निकाल चुके हैं। अब ये फिर जब 30 होगा तो निकालना है। ओ से ए का डिस्टेंस 900 मीटर है, तो कहता है 30 मीटर पर सेकेंड हो जाए, हाफ कहाँ पर हो जाए, तो सेकेंड पार्ट
सेकेंड पार्ट क्या हुआ, फिर यहाँ 30 से पढ़ते गया 60 हुआ, ब्रेक लगाए तो घटते घटते तब 0 हुआ, तो मान लो 30 यहाँ पर हुआ। हम ये निकालेंगे और ये यहाँ से ये डिस्टेंस हो गया, सेकेंड पोजीशन हो जाएगा। पहले क्वेश्चन समझे हो, सेकेंड क्या हो गया बाबू, देखो यहाँ पर ध्यान देना है, ऑब्जेक्टिव में गलती ना हो इसलिए खूब ध्यान देना है यहाँ पर कि फिर 30 होगा। एक बार बढ़ेगा तो 30 हुआ क्योंकि 60 तक गया, 60 से घटेगा 0 तो फिर 30 मीटर पर सेकेंड आया यहाँ पर। तो ये डिस्टेंस निकालो, तो बताओ ये मालूम है ये निकल जाएगा डिस्टेंस। तो क्या निकालेंगे, v है u है। सो फॉर सेकेंड पार्ट, फॉर सेकेंड पोजीशन हम लिखते हैं, क्या हो जाएगा क्वेश्चन, v स्क्वायर, यही इक्वेशन से निकालेंगे, v स्क्वायर दैट इज 30 का स्क्वायर, u स्क्वायर 60 का स्क्वायर, माइनस 2, a का वैल्यू -1 निकाले थे, रिटार्डेशन -1 था, इंटू s, सेकेंड पार्ट s2 हो गया। सो 2s2 इज इक्वल टू, इधर ले आए 60 का स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर, सो s2 इज इक्वल टू 60 प्लस 30 90, 60 माइनस 30 30/2। फिर से देखो, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर पर सोल्व कर दिए, एक बार प्लस एक बार माइनस, इसको सोल्व कर दिए, 60 30 90, ये सब इजी है, कटा देते हैं, ये कट गया 45, इंटू कर दो 15 हाथ 12 दिस। सो आंसर इज इक्वल टू क्या क्या हो गया, पहला आंसर हुआ 225 मीटर, सेकेंड जरा सा देखो 900 प्लस ये 900 प्लस 1350, सो आंसर इज इक्वल टू 225 मीटर एंड दिस 0 5 0 5 9 3 12 के 2 हाथ में एक 2 3 12 2, ठीक है, ये आंसर हो गया, चेक कर लोगे प्लस में। सेम क्वेश्चन 16 है, छोड़ते हैं, नहीं बनेगा तो आप लोग कमेंट में लिखोगे, हिंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 7 16 एकदम सेम है, 17 सेम है, 18 देखते हैं। 16 17 एकदम इक्वल है, नहीं बनेगा तो कमेंट सेक्शन में लिखोगे, फिर हम लोग हिंट करेंगे। A particle start from rest, moves with constant acceleration. It takes 5 seconds to reach the speed 18 km/h. ये भी इजी है। क्वेश्चन नंबर 19 है, सोल्व करते हैं। 19 18 तक आसान है, नहीं बनेगा तो कमेंट सेक्शन में हम लोग बात करेंगे फिर। क्वेश्चन नंबर 19 और 20 सेम क्वेश्चन है। ए ड्राइवर टेक्स 0.2 सेकेंड, t इक्वल टू 0.2 सेकेंड लेता है टू ब्रेक्स आफ्टर ही सी इट नीड्स फॉर इट। कहता है कि जब उसको जरूरत होता है तो ब्रेक लगाने में वो 0.2 सेकेंड खर्च कर लेता है, तब ब्रेक लगाता है। फिर से देख लो, क्वेश्चन कहता है कि वो 0.2 सेकेंड ले लेता है ब्रेक लगाने में, तो ब्रेक लगाने के बाद ना रिटार्डेशन पैदा करोगे, दिस इज कॉल्ड रिएक्शन टाइम। इफ ही ड्राइवर कार स्पीड 50, कहता है कार का ड्राइवर का स्पीड 54 km/h है, क्या कर देंगे 54 इंटू 5/18, सो हो गया 15 मीटर पर सेकेंड, 15 मीटर पर सेकेंड, ये 15 मीटर पर सेकेंड हो गया। एंड द ब्रेक्स काउज ए डीएक्सेलरेशन, जब ब्रेक लगाता है तो रिटार्डेशन वो पैदा करता है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार आफ्टर ही सी नीड्स टू पुट द ब्रेक्स, कहता है कितना डिस्टेंस कवर किया। फिर से देखो, यहाँ से ड्राइवर स्टार्ट किया, वो से ब्रेक जब तक लगाया तब तक वो 0.2 सेकेंड खर्च कर दिया, इसका मतलब स्पीड कितना था 15 मीटर पर सेकेंड था। तो ए तक जब गया तो 0.2 सेकेंड खर्च कर चुका है। समझाने के लिए रफ कर रहे हैं, गौर करके समझोगे, स्टेप कम लिखना है कंपटीशन में, ये सोचना है, पहले एक बार में समझने के लिए टाइम लो, थोड़ा मेहनत ज्यादा करना होगा सभी लोग को। फिर से देखो, 15 मीटर पर सेकेंड स्टार्ट किया, ब्रेक लगाने में 0.2 सेकेंड वो खर्च कर देता है, तो ब्रेक यहाँ के बाद लगाता है, तो रुकने के पहले यहाँ तक आया, तो हमको ओ से बी तक निकालना है।
तो बताओ 0.2 सेकेंड तक ब्रेक नहीं लगाया तो ये कांस्टेंट हो गया, यहाँ भी 15 मीटर पर सेकेंड ही रह गया। ब्रेक जब लगाया तो वेलोसिटी घटेगा। ब्रेक कितना का लगाया है? 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। निगेटिव मीन्स ब्रेक लगाया। फिर से देखो 0.2 सेकेंड में वह ब्रेक लगाने में खर्च कर देता है, तो जब ब्रेक लगेगा तब नहीं वेलोसिटी घटेगा। यहाँ वेलोसिटी 0 हुआ, तो यहाँ से यहाँ तक कांस्टेंट वेलोसिटी है। तो ओ ए पहले कितना चला है, मतलब ओ ए का मतलब डिस्टेंस, ओ ए मतलब डिस्टेंस। डिस्टेंस सब लोग जानते हो, डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। सो 15 इंटू 0.2 सेकेंड कितना चल गया? 3.0 मीटर। ये पहले सुन लो फिर से। ब्रेक लगाने में वो 0.2 सेकेंड खर्च कर देता है, तो वो 3 मीटर तब तक चला जा चुका होता है। अब उसको कितना रह गया? अब ये ब्रेक लगाता है तो कितना दूर गया? तो ए बी हमको निकालना है। ए बी इजकल टू घट, तो यू मालूम, भी मालूम, ब्रेक मालूम, एस निकालना है। तो पोजीशन निकालना है, वेलोसिटी मालूम है, तो वी स्क्वायर यू स्क्वायर 2s। फिर से सोचो, वेलोसिटी मालूम, एस निकालना है, सो वेलोसिटी पोजीशन इक्वेशन यूज करेंगे। सो वी स्क्वायर यू स्क्वायर 2s कितना हो गया? तो v का वैल्यू 0 है, u का वैल्यू 15 का स्क्वायर हो गया, माइनस रिटार्डेशन है 2 इंटू 6 इंटू एस निकालना है। सो एस इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर 225 बाई 2 इंटू 6। कैलकुलेट कर लेंगे, कैलकुलेट कर लोगे कितना आया? कैलकुलेट कर लोगे, कैलकुलेट कर लोगे कितना आया? कैलकुलेशन कर लेंगे, 6 कट जाएगा, इसे कटा देंगे, 18.75 आ जाएगा। सो आंसर कितना हुआ? आंसर ओ बी, गौर करके देखो, ओ बी हमसे पूछा गया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो ओ बी इज इक्वल टू 3 प्लस 18.75, 18 3 21, 0.7 राउंडिंग कर देंगे, 8 हो जाएगा, या सीधे 22 मीटर भी लिख सकते। दिस इज द आंसर, 22 मीटर। नेक्स्ट 20 नंबर सेम क्वेश्चन है, 20 वही क्वेश्चन है। अब 21 देख लो। 21 बाबू क्या है? 28 पुलिस जीप इज चेजिंग कल्प्रिट गोइंग ऑन मोटर बाइक। फिर से देख लो, मोटर बाइक से एक दौड़ता है, जीप उसको कैच करता है। मोटर बाइक गिवन दैट मोटर बाइक VM स्पीड ऑफ मोटर बाइक दैट इज 72 किलोमीटर पर आवर। ये दिया हुआ 72 इंटू 5/18 कर देंगे, ये 7 में बदल देंगे, सो 20 मीटर पर सेकेंड होगा। अब इसमें मोटर बाइक को जीप से कोई पकड़ना चाहता है जिसका स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर है, तो 90 इंटू 5/18 कर देंगे, 18 × 90, 25 मीटर पर सेकेंड। फिर से देख लो, मोटर बाइक वाला दौड़ रहा है, जीप उसको पकड़ना चाहता है जिसका स्पीड ये है। बताओ ये कैच करना चाहता है। क्वेश्चन है कि 10 सेकेंड बाद बाइक, देख लो क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि जीप मान लो ओ पर है, जीप मान लो ओ पर है। दो मेथड से हम लोग डिस्कस करेंगे, जरूरत है तो, नहीं समझोगे तो। जीप ओ से चलता है, तब तक 10 सेकेंड ये भाग चुका होता है। मोटर बाइक वाला 10 सेकेंड पहले दौड़ चुका होता है। मान लो ए पर पहुंच चुका है मोटर बाइक, 10 सेकेंड ये दौड़ चुका होता है, और तब जीप इसको पकड़ता है। कहता है कहाँ पर पकड़ेगा। मान लो पकड़ने का मतलब क्या समझा कि दोनों एक साथ एक पोजीशन पर हो। मान लेते 4 बजे हम लोग एक साथ एक जगह जमा हुए तो पकड़ लिए। तो मान लेते आफ्टर टाइम T बोथ रीचेज एट B। तो बताओ पहले ओ ए कितना हुआ, मोटर बाइक कितना चला। तो सिंपल सा फार्मूला, फिर डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। तो मोटर बाइक चला है 20 मीटर पर सेकेंड इनटू टाइम 10 सेकेंड, तो ये 200 मीटर आगे है। कौन आगे है? कौन आगे है? 200 मीटर। 200 मीटर ये दौड़ चुका है, भाग चुका है। अब ये सोचता है इसको पकड़ने के लिए। तो बताओ, मान लो कि ये बी पर कैच कर लेता है आफ्टर टाइम T। ये आफ्टर टाइम T नहीं समझोगे, सेकेंड मेथड करेंगे। आफ्टर टाइम T बोथ रीचेज एट B, दोनों B पर पहुंचता है। फिर से आफ्टर टाइम T बोथ रीचेज एट B,
तो ओ बी इजकल टू क्या लिखेंगे, ओ बी इजकल टू जरा देखो क्या लिखेंगे, ओ ए प्लस ए बी, बस हो गया। बताओ ओ बी पर कौन पहुंचेगा सेम टाइम में, जीप। तो स्पीड इजकल टू डिस्टेंस बाई टाइम, यही फॉर्मूला यूज करना है सबसे इजी, स्पीड इजकल टू डिस्टेंस बाई टाइम। तो बताओ डिस्टेंस इजकल टू स्पीड इनटू टाइम, तो ओ से बी तक जीप वाला दौड़ा है, देखो जीप लिख दिए इनटू टाइम लिख दिए। ओ से ए तक 200 मीटर दौड़ चुका है, ए से बी तक कौन दौड़ा है, मोटर बाइक, वी एम इंटू टी, समाप्त हो गया। बताओ यहाँ कॉमन लेते हैं, वी जे माइनस वी एम कॉमन टी हो गया 200, देख लो यहाँ टी टी कॉमन ले लिया। जे का वैल्यू कितना है देख लो 25, स्टेप छोड़ सकते हो 25, ये 20 इंटू टी इजकल टू 200। बताओ क्या हो गया, टी इजकल टू क्या हो गया, बोलो आप लोग। 25 में से 20 गया 5 से कटा दिए, 40 सेकेंड में पकड़ लिया, जीप वाला 40 सेकेंड में पकड़ लिया। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना डिस्टेंस कवर किया, तो ओ बी डिस्टेंस कवर किया। ओ बी इजकल टू, फिर से देखो ये फॉर्मूला लिखेंगे, ओ बी इजकल टू डिस्टेंस इजकल टू वेलोसिटी इंटू टाइम, वेलोसिटी इंटू टाइम वी जे इंटू टी। तो ये जीप वाला दौड़ा है, ओ से जीप का स्पीड 25 है, टी का वैल्यू 40 सेकेंड आया, इंटू कर दिए 25 चौका 100, 1000 मीटर मतलब 1 किलोमीटर में दौड़ के पकड़ लिया। अब आप लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में देखोगे, कैसा लगा जरूर बताओगे। जो कमी है वो दूर करना है हम लोग को, सभी को मेहनत सब करना है, जम के करना है। न्यूमेरिकल्स और इंटरेस्टिंग है और आगे अच्छा न्यूमेरिकल्स है जो नेक्स्ट वीडियो में हम डालते हैं। चलो समाप्त करते हैं।